अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लक़द इब्तलीतु बिहादिही अल-अमाना अमानतुन थक़ीला फ़वल्लीतु अलैकुम। ये सिर्फ आतंक या सुरक्षा की कहानी नहीं, ये उन फैसलों की कहानी है जो बंद कमरों में लिए जाते हैं और जिनका बोझ उठाती है आम जनता, आम आवाम। आज हम बात करेंगे उस खतरे की जो सीरिया से निकलकर इराक की जमीन पर मुंतकिल किया जा रहा है। ISIS से जुड़े हजारों कट्टरपंथी कैदी जेलों में बंद और एक बार फिर पूरे क्षेत्र के लिए चिंता की वजह। अमेरिकी मार्गदर्शन में सीरिया से इराक भेजे जा रहे ISIS कैदी, क्या ये आतंक के खिलाफ जंग है या खतरे को एक मुल्क से दूसरे मुल्क में शिफ्ट करने की हिकमत अमली? ये सिर्फ इराक की कहानी नहीं, ये पूरे मुस्लिम दुनिया के लिए एक वार्निंग है, क्योंकि जब भी ऐसी आग भड़कती है सबसे पहले जलते हैं आम मुसलमान। आज का ये शो आपको ISIS की हकीकत, सीरिया की जेलों का संकट, अमेरिकी सोच और इराक की मजबूरी दिखाएगा और उस आम इंसान का डर जो फिर से अंधेरे की आहट महसूस कर रहा है। – 2010 से 2013 तक इराक और सीरिया में सियासी बेइस्तेहकाम ने कई कट्टरपंथी गिरोहों को पनपने का मौका दिया। इनमें सबसे खतरनाक था ISIS, जिसने सिर्फ आतंक फैलाने का नहीं बल्कि सत्ता पर कब्जे की राह भी अपनाई। – 2011 की अरब स्प्रिंग ने पूरे क्षेत्र में गृह युद्धों का ताना बाना बुन दिया। इस दौर में इस कट्टरपंथी तंजीम ने अपने नेटवर्क का फैलाव शुरू किया। 2013 में उन्होंने मोसुल और रक्का की ओर तवज्जो मरकूज की, जहां उन्होंने स्थानीय इंतजामिया और सुरक्षा इंतजामात के नक्स का फायदा उठाया। 2014 मोसुल पर हमला हुआ। शहर लगभग पूरी तरह ISIS के कब्जे में चला गया। लाखों लोग बेघर हुए। बाजार, मस्जिदें, स्कूल, अस्पताल सब तबाह। ISIS ने अपने तथाकथित खिलाफत का नारा बुलंद किया, लेकिन इसके पीछे सिर्फ खौफ और हिंसा थी। इस्लाम का नाम बदनाम हुआ। लोगों ने पहली बार महसूस किया कि कट्टरता कितनी बेरहम भी हो सकती है। – 2015 से 2017 के दरमियान अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन ने मोसुल और रक्का में ऑपरेशन चलाए। इराकी फौज, कुर्द फोर्सेस और स्थानीय मिलिशिया ने मिलकर ISIS को पीछे धकेला। लेकिन जमीन वापस लेना इसका मतलब नहीं था कि खतरा खत्म हो गया। उनका नेटवर्क, सोच और ऑनलाइन असर अब भी जिंदा है। माहिरीन कहते हैं कि ISIS ने अपने विचारों को डिजिटल जराए के जरिए फैलाना जारी रखा। इसने नौजवानों और असुरक्षित आबादी को मुतासिर किया। मोसुल में हमला सिर्फ सुरक्षा का मसला नहीं था, ये इंसानी जिंदगी और समाज की तबाही थी। लाखों लोग अपने घरों से बेघर हुए। औरतें और बच्चों ने इंतहाई हालात देखे। स्कूल बंद, अस्पताल नाकारा, बाजार वीरान। स्थानीय लोग जहनी और माली तौर पर टूट गए। रक्का में भी यही तस्वीर थी। ISIS का शासन सिर्फ हिंसा पर कायम था। लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी में भी खौफ का सामना करना पड़ता था।
अब बात करते हैं सीरिया की जेलों के संकट की। उत्तर पूर्वी सीरिया में हजारों ISIS कैदी बंद हैं। अल होल, अल रोज और दूसरे डिटेंशन कैंपस, जहां सुरक्षा इंतजाम अक्सर नाकाफी हैं, कानूनी ढांचा कमजोर है, जेल ब्रेक की कोशिशें आम हैं। कई जगहों पर बगावत और दंगे हो चुके हैं। औरतें और बच्चे जो कट्टर सोच में पले बढ़े, आज भी उसी जहर को आगे बढ़ा रहे हैं। अमेरिका जानता है कि अगर यहां से बड़ा ब्रेक हुआ तो ISIS फिर से संगठित हो सकता है। अमेरिका का फॉर्मूला वाज़ेह है। मुल्कों से कहा गया है कि अपने नागरिक आतंकियों को वापस लें। जो ऐसा नहीं कर सकते, उन कैदियों को इराक भेजा जाएगा। इराक, जहां अदालतें मौजूद हैं, जहां आतंक मुखालिफ कवानीन सख्त हैं, जहां फांसी और लंबी सजाओं का इंतजाम है। माहिरीन कहते हैं कि ये हिकमत अमली कोई हल नहीं, बल्कि जिम्मेदारी का इंतकाल है। सीरिया से खतरा हटाकर इराक के कंधों पर डाल देना। सीरिया की ये जेलें अब सिर्फ हिरासतगाह नहीं रही। सुरक्षा माहिरीन इन्हें एक टाइम बम करार दे रहे हैं, जहां हजारों कट्टरपंथी बगैर किसी दीर्घकालिक हल के सिर्फ अस्थायी निगरानी में रखे गए हैं। अमेरिकी रिपोर्ट्स मानती हैं कि अगर इन जेलों में बड़ा विद्रोह या ब्रेक हुआ तो ISIS कुछ ही हफ्तों में फिर संगठित हो सकता है। इसी वजह से ये बोझ सीरिया से हटाकर इराक की तरफ मुंतकिल किया जा रहा है। इराक पर दबाव सियासी भी और फौजी भी। एक तरफ नागरिकों की हिफाजत की जिम्मेदारी, दूसरी तरफ अमेरिकी और अंतर्राष्ट्रीय दबाव। इराकी हुकूमत और सुरक्षा इदारों के सामने दोहरी चुनौती है। गलत कदम या देरी, दोनों ही मुल्क और आम आवाम के लिए खतरा बढ़ा सकते हैं। खतरा सिर्फ जेलों तक महदूद नहीं, स्लीपर सेल अब भी सक्रिय हैं। नेटवर्क फैल रहा है। एक छोटी सी चूक और ISIS फिर से सर उठा सकते हैं। इस पूरे संकट में सबसे ज्यादा मुतासिर है आम इंसान। जब भी ISIS का खतरा बढ़ता है, सबसे बड़ा नुकसान आम नागरिक उठाते हैं। बाजार, स्कूल, मस्जिदें, सड़कें, हर जगह असुरक्षा का एहसास। चेहरों पर डर साफ नजर आता है। कई खानदान बेघर हुए, कई महीनों तक कैंपों में जिंदगी गुजरी। छोटे ताजिर, मजदूर, तलबा हर दिन नई मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। अमेरिकी और इराकी हिकमत अमली के बीच उन्हें लगता है कि उनकी जिंदगी उनके हाथ से निकलती जा रही है। इराक के उत्तरी शहरों में हजारों लोग अपने घरों से बेघर हो चुके हैं। महीनों तक शरणार्थी कैंपों में रहना पड़ा। औरतें और बच्चों ने गहरे ज़हनी सदमे झेले। कई लोगों को नहीं मालूम कि अगला दिन महफूज होगा या नहीं। स्थानीय इदारे मदद की कोशिश कर रहे हैं, मगर वसाइल बेहद महदूद हैं। सेहत और तालीम की सहूलियतें नाकाफी हैं, जिससे हालात और संगीन हो रहे हैं। लेकिन ये संकट सिर्फ मौजूदा आतंकियों तक सीमित नहीं। सीरिया के डिटेंशन कैंपों में हजारों बच्चे ऐसे माहौल में बड़े हो रहे हैं जहां हिंसा और नफरत मामूल बना दी गई है। ये बच्चे हथियार नहीं उठाते, मगर विचारधारा के वारिस बनते जा रहे हैं।
औरतों के दरमियान भी कट्टर सोच आज भी जिंदा है। माहिरीन चेतावनी देते हैं, अगर पुनर्वास और डी रेडिकलाइजेशन नहीं हुआ तो आने वाले बरसों में ये दूसरी नस्ल एक नई चुनौती बन सकती है। खामोश बेचैनी पूरा मुस्लिम आलम इस सूरत हाल पर नजर रखे हुए है। तुर्की, पाकिस्तान, ईरान और खलीज के मुल्क सब इराक की सुरक्षा और इस्तेहकाम को लेकर फिक्रमंद हैं। खुलकर बयान कम है, मगर मीडिया और माहिरीन का कहना है कि इराक पर बढ़ता दबाव दरअसल पूरी मुस्लिम दुनिया के लिए एक इशारा है। अगर इराक डगमगाया तो आतंक की ये लपटें सरहदों से आगे फैलने का खतरा रखती हैं। पाकिस्तान और तुर्की ने इराक के हालात पर सतर्क नजर रखी है। दोनों मुल्क सुरक्षा और सहयोग बढ़ाने को लेकर बातचीत कर रहे हैं। तुर्की का कहना है कि सरहदी सुरक्षा को मजबूत करना जरूरी है। पाकिस्तान ने मानवीय और सियासी पहलुओं से हालात का जायजा लिया है। माहिरीन मानते हैं कि अगर इराक में बेइस्तेहकाम पैदा हुआ तो इसका असर खलीजी मुल्कों से लेकर यूरोप तक महसूस किया जाएगा। यूरोप खुलकर इस मसले पर बयान दे रहा है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हैं। माहिरीन का कहना है कि अगर इराक में हालात बिगड़े तो इसका असर सीधे यूरोप तक पहुंचेगा। नए शरणार्थियों की आमद और संभावित सुरक्षा खतरे, यही वजह है कि यूरोप भी चाहता है कि यह खतरा सीरिया में ही महदूद रहे, न कि इराक में फैल जाए। इराक की सुरक्षा एजेंसियां ISIS के खतरे को देखते हुए पूरी तरह से सतर्क हैं। सड़कें, सरहदें और जेलें लगातार निगरानी में रखी जा रही हैं। कई मिलिशिया और फौजी यूनिट सक्रिय हैं। हालांकि कभी कभी आतंकी गतिविधियां फौरन पकड़ में नहीं आती। सुरक्षा बल लगातार मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वसाइल की कमी और सियासी दबाव चुनौतियों को और बढ़ा रहा है। माहिरीन कहते हैं कि आने वाले बरसों में इराक और पड़ोसी मुल्कों को कई गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। संपर्क, सुरक्षा, निगरानी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग अब पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो चुके हैं। ISIS का नेटवर्क और सोच डिजिटल जराये से फैलती जा रही है। एक छोटी सी चूक या देरी एक बड़ी त्रासदी की वजह बन सकती है। आम नागरिक आज भी खौफ के साए में जी रहे हैं। बाजार, स्कूल और तालीमी इदारे डर के माहौल से मुतासिर हैं। छोटे कारोबार और खानदान माली तौर पर अस्थिर होते जा रहे हैं। कई लोग मुस्तकबिल को लेकर फिक्रमंद हैं। ये सिर्फ सुरक्षा का मसला नहीं, बल्कि इंसानी जिंदगी और समाजी इस्तेहकाम का संकट भी है। ISIS के वो कैदी जो सीरिया की जेलों में बंद हैं, अमेरिकी मार्गदर्शन में इराक भेजे जा रहे हैं। इराक जहां अदालतें मौजूद हैं, जहां आतंक मुखालिफ कवानीन सख्त हैं और जहां फांसी तक का कानूनी प्रावधान है। लेकिन ये कदम सिर्फ सुरक्षा से जुड़ा नहीं, ये सियासी दबाव और अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों का भी हिस्सा है। माहिरीन मानते हैं कि इसे शांति की कोशिश बताया जा रहा है, मगर आम नागरिक और इंसानी हुकूक तंजीमें इसे खतरे का हल नहीं बल्कि खतरे का इंतकाल करार देती हैं। इराक सिर्फ अमेरिकी रणनीति पर नजर नहीं रख रहा। बल्कि खलीजी मुल्कों की प्रतिक्रिया भी उसके लिए अहम है। सऊदी अरब, कतर और UAE सब हालात पर करीबी नजर बनाए हुए हैं। इराक की स्थिरता का मतलब सिर्फ आतंक पर काबू नहीं, बल्कि तिजारत, तेल और इलाकाई ताकत के तवाजुन से भी जुड़ा हुआ है।
अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी लगातार इराक पर दबाव बना रही है। संयुक्त राष्ट्र, यूरोपियन यूनियन और अमेरिकी गठबंधन सब चाहते हैं कि ISIS के खतरे को असरदार तरीके से संभाला जाए, लेकिन जमीनी हकीकत आसान नहीं। इराकी हुकूमत वसाइल की कमी और सियासी बेइस्तेहकाम से जूझ रही है। माहिरीन कहते हैं कि अगर ये रणनीति नाकाम रही तो इसका असर वैश्विक सुरक्षा पर पड़ेगा। ISIS अब अपने तौर तरीके बदल चुका है। डिजिटल नेटवर्क, स्लीपर सेल्स और स्थानीय मददगारों के जरिए सरगर्मियां बढ़ाई जा रही हैं। छोटे हमले, बम धमाके और सोशल मीडिया के जरिए डर फैलाना, ये नए पैटर्न इराक और आसपास के मुल्कों के लिए संगीन खतरा है। अमेरिका चाहता है कि इराक अपने कवानीन के तहत ISIS कैदियों को संभाले। लेकिन इसका असर सिर्फ इराक और अमेरिका तक महदूद नहीं है। यूरोप, एशिया और मुस्लिम दुनिया भी इससे मुतासिर है। माहिरीन कहते हैं कि अगर इराक में सुरक्षा इंतजाम कमजोर पड़े तो ISIS एक बार फिर वैश्विक खतरे की शक्ल इख्तियार कर सकता है। ISIS की हर सरगर्मी सिर्फ सियासी असर नहीं छोड़ती, बल्कि आम लोगों की रोजमर्रा जिंदगी को सीधे मुतासिर करती है। बाजार, तालीम, सेहत और रोजगार हर शोभा प्रभावित होता है। लोग डर के माहौल में जी रहे हैं, खास तौर पर औरतें और बच्चे। जहनी दबाव और सदमे के मामलों में इजाफा हो रहा है। पूरी मुस्लिम दुनिया इस संकट पर नजर बनाए हुए है। तुर्की, पाकिस्तान, ईरान और खलीजी मुल्कों की रणनीतियों को गौर से देखा जा रहा है। खुलकर बयान कम है, लेकिन मीडिया और माहिरीन का कहना है कि अगर इराक अस्थिर हुआ तो इसका असर मुस्लिम दुनिया पर, खास तौर पर तिजारत और इंसानी हुकूक पर पड़ेगा। अब नजर मुस्तकबिल की चुनौतियों पर। इराक और आसपास के मुल्कों के लिए ISIS का खतरा अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। एक छोटी सी गलती या थोड़ी सी देरी एक बड़ी त्रासदी की वजह बन सकती है। माहिरीन कहते हैं निगरानी, सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग अब पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो चुका है। ये संकट सिर्फ इराक तक महदूद नहीं, पूरा मध्य पूर्व, खलीज और यूरोप भी इससे मुतासिर है। सिर्फ इराक पर भरोसा करना काफी नहीं, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग अब निहायत जरूरी है। अमेरिका, यूरोप, तुर्की, पाकिस्तान और खलीजी मुल्कों को मिलकर काम करना होगा। कैदियों की निगरानी, स्लीपर सेल्स की पहचान और नेटवर्क को तोड़ना, इसके साथ साथ इंसानी हुकूक की हिफाजत भी उतनी ही अहम है। आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आतंक का जवाब सिर्फ सजा है या सुधार भी उतना ही जरूरी है। इंसानी हुकूक तंजीमें कहती हैं कि बगैर पुनर्वास के कट्टरता और गहरी हो सकती है। वहीं सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि सख्ती के बिना खतरे को काबू में नहीं किया जा सकता। इराक आज इन्हीं दो रास्तों के दरमियान खड़ा है। पूरा मुस्लिम आलम इस संकट को गौर से देख रहा है। तुर्की, पाकिस्तान, ईरान, खलीजी मुल्क और यूरोप, हर कोई अपने हित और सुरक्षा के लिहाज से हालात का जायजा ले रहा है। कुछ मुल्कों ने समर्थन जताया, कुछ ने एहतियात बरती। माहिरीन कहते हैं कि अगर इराक में इस्तेहकाम कायम रहता है तो ये मुस्लिम दुनिया में भरोसे और सहयोग के लिए एक सकारात्मक इशारा होगा। इस्तेहकाम के लिए कुछ कदम निहायत जरूरी हैं। कैदियों की सख्त निगरानी, सुरक्षा बलों की ट्रेनिंग और वसाइल, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और डेटा शेयरिंग, डिजिटल मीडिया की निगरानी और फैक्ट चेकिंग और स्थानीय समुदाय तथा आम नागरिकों की भागीदारी ये सिर्फ सुरक्षा उपाय नहीं हैं, बल्कि समाज, इंसानी हुकूक और पायदार इस्तेहकाम की बुनियाद हैं।
आईएसआईएस अपने पैटर्न लगातार बदल रहा है। नए नेटवर्क, स्लीपर सेल्स और डिजिटल प्रचार। छोटे हमले, स्थानीय हिंसा और ऑनलाइन डर। इराक और मुस्लिम दुनिया के लिए सतर्कता और तैयारी बेहद जरूरी है। ये सिर्फ फौज का काम नहीं, बल्कि समाजी शिरकत और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी उतना ही अहम है। आज की ये रिपोर्ट हमें बताती है कि आईएसआईएस का खतरा, सीरिया की जेलें, अमेरिकी रणनीति, इराक की मजबूरी और डिजिटल अफवाहों का खेल, ये सब सिर्फ सियासी चालें नहीं, ये आम लोगों, मुस्लिम दुनिया और वैश्विक इस्तेहकाम से जुड़े सवाल हैं। सबसे बड़ी कीमत आज भी आम आवाम अदा कर रही है। मैं सहबा अली सैफी आपसे इजाजत चाहती हूँ और यही उम्मीद करती हूँ कि सच्चाई अफवाहों पर भारी पड़े और अमन और इस्तेहकाम आगे बढ़े।